Good morning, this is Gandhi Mishra, and today is 4th March 2017, and I'm going to discuss the article of The Hindu. ये मेरा जो आर्टिकल है इसमें मैं एडिटोरियल का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ एकदम हिंदी में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डिस्कशन आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन डिट्टो ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। ये बेसिकली उन लोगों को है जिनको ग्रामर की थोड़ी दिक्कत है और जो चाहते हैं कि इंग्लिश के पैसेज को वो इम्प्रूव कर सकें। ये वीडियो उनके लिए है। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने से 3 फायदे होते हैं। आपकी वोकेबलरी डेवलप होती है, पैसेज रीडिंग ग्रामर डेवलप होती है, और तीसरा आपका करंट अफेयर्स अपडेट होता है। तो चलिए आज का हम द हिंदू एडिटोरियल का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है, इंडिया हैज डन द राइट थिंग बाय डिसाइडिंग टू अटेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित ये प्रश्न है, तो उससे पहले हम चलते हैं इंडस वाटर के बारे में कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं, आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे दे दिया है। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना, तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको बिल्कुल भी इस इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आज आप इस द हिंदू के एडिटोरियल को पढ़िए। यहाँ पर मैंने द इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित कुछ थोड़े बहुत आइडियाज और थोड़े कंसेप्ट बताने की कोशिश की है। तो देखिए दोस्तों, ये है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या कि जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो पाकिस्तान ने कहा कि हमें जो इंडस नदी है, और इंडस नदी हमें चाहिए, और उसके साथ ही उसके सहायक 3 नदियां, हम 2 नदियां और हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप इस मैप को देख सकते हैं। इस मैप पे ये इंडस रिवर है, ठीक है। और इंडस रिवर्स में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है, ये 5 नदियां जाती हैं। तो इस ट्रीटी में ये साइन हुआ था कि पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब दे दिया जाए, ठीक है। और रावी, सतलज और व्यास, ये 3 नदियां जो है वो इंडिया यूज करेगा। तो ये था हमारा इससे रिलेटेड वो इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो अभी आप जानते होंगे, हाँ, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी हाल में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उरी अटैक के बाद कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि पाकिस्तान हमेशा से युद्ध करता है हमारे, जिसके कारण से आर्मी के लोग जो है, आर्मी के जवान शहीद हो जा रहे हैं। और इस कारण से उन्होंने बोला था कि देखिए, आखिर इंडस नदी तो हमारे ही देश से होकर जा रही है पाकिस्तान में, कि अगर हमने इंडस वाटर को अगर अपने यहाँ पे जाने नहीं दिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही एक कड़े शब्द में बोला था, और पहली बार ऐसा भारत में हुआ था कि कोई लीडर इतने एकदम कड़े रुख, कड़े शब्दों में इस तरह की बातें बोले। और उन्होंने सही देखते हुए सही भी बोला था। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सा डर गया, और जो बॉर्डर है उस पर रिडक्शन देखने को मिलता है। जो अटैक हो रहे थे बार बार, उससे काफी कम होता चला गया है। तो इसी कम होने के नाते अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया था कि अब हम पाकिस्तान के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, ये इंडस वाटर जो ट्रीटी है, इस पर दोबारा से जो मीटिंग होती है उस पर बात करने के लिए उसने इंडिया को बोला था। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि ठीक है, हम अच्छा अटेंड करेंगे आप, क्योंकि आपने थोड़ा सा युद्ध वगैरह कम कर दिया, इसलिए हम आपके मीटिंग को अटेंड करेंगे। ये मीटिंग लाहौर में होने वाली है। तो इसी को देखते हुए द हिंदू के जो एडिटोरियल सेक्शन वाले हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। और क्या है वो, कि इवन इन द फ्रॉट एंड वोलाटाइल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज, द परमानेंट इंडस कमीशन मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट द 1960s इंडस वाटर ट्रीटी हैज मेट लाइक क्लॉकवर्क। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि भले ही जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो फ्रेमवर्क है, वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब वो कभी बनता है कभी बिगड़ता है, मतलब जल्दी से जो खत्म हो जाए, वोलाटाइल फ्रेमवर्क इंडिया का है। लेकिन फिर भी जो इंडस कमीशन बनाई गई थी, परमानेंट इंडस कमीशन, उसको देखते हुए, जो कि 1960 में बनी हुई थी, वो पिछले 56 सालों में 112 बार मिल चुके हैं। एनुअली इन ईच कंट्री, हर एक कंट्री में, ईच प्रत्येक कंट्री में एनुअली, मतलब कभी पाकिस्तान में कभी इंडिया में, इस तरह मिलते हैं। The commission has experts who look into issues and disputes on the ground over the utilization of water of 6 rivers of Indus system. कमीशन में वो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, who look, जो देखेंगे इस इशू में,
और उसके डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश करेंगे ग्राउंड ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ 6 रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर। जो इंडस सिस्टम है उसके जो 6 रिवर्स हैं उसके उपभोग के अनुसार इस इश्यू को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अंडर द ट्रीटी में इंडिया हैज फुल यूज ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स। इंडिया को अब जो है जो ईस्टर्न रिवर्स हैं ब्यास, रावी और सतलज, इस पर पूरा कमांड है, पूरा कंट्रोल है, फुल यूज कर सकती है। वाइल पाकिस्तान हैज कंट्रोल ओवर द 3 वेस्टर्न रिवर्स। पाकिस्तान के पास कंट्रोल है जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं। कौन कौन सी? इंडस, चिनाब एंड झेलम। ऑल्दो इंडिया इज गिवन राइट्स टू यूज दीज पार्शियली एज वेल फॉर सर्टेन पर्पस। यद्यपि जो इंडिया है उसको एक और अधिकार दिया गया है कि ये जो ईस्ट वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चिनाब, इसका वो पार्शली उसका यूज कर सकती है। ये भी इंडिया को राइट दिया गया है। एज अ रिजल्ट, इसी रिजल्ट के कारण देयर शुड बी अ लिटिल टू कमेंट इन द नॉर्मल कोर्स। इसी कारण से इसमें ये जो सामान्य रूप से चलता रहता है इसी में कमेंट हो जाता है। When India accepts Pakistan normal course, when India accepts Pakistan invitation to the next round of talks, as it has for permanent Indus Commission in Lahore later this month. अब कमीशन इन लाहौर लेटर नेक, और जो ये परमानेंट इंडस कमीशन वो लाहौर में होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, इसी मंथ के बाद में, मतलब लास्ट मंथ, इसी मंथ के अंतिम दिनों में लाहौर में इसकी फिर से कमीशन की बैठक होगी। द मूव इज वेलकम एज इट डिनोट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द ट्रीटी दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड वॉर। देखिए, ये मूव को वेलकम किया जा रहा है क्योंकि इंडियाज कमिटमेंट जो था, इंडिया का जो कमिटमेंट था ट्रीटी के लिए, वो वॉर के टाइम पे ये था कि हम इस ट्रीटी को कैंसिल कर देंगे, लेकिन फिर से ट्रीटी की बैठक के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर शामिल हो गए हैं, उन्होंने अटेंड करने के लिए कह दिया है, इसलिए इस चीज को वेलकम किया जा रहा है। और वाकई में वेलकम करने वाली बात भी है, क्योंकि अगर इंडिया इस ट्रीटी को कैंसिल कर देता तो इससे इंटरनेशनली ये बात चली जाती है, रूडनेस, ये एक तरह से मैसेज जाता। और इसमें वो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना काफी एक दूसरे से क्लोज हैं, और ब्रह्मपुत्र नदियां और बाकी कई सारी नदियां जो इंडिया में आती हैं तो चाइना भी रोक देता। तो इस तरह से हमें भी दिक्कत होती इनडायरेक्टली। तो सही है। तो उसी में द हिंदू के जो ये एडिटोरियल लिखने वाले हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत सही है, अच्छा निर्णय है सरकार का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इन सितंबर लास्ट ईयर सितंबर में डाउट्स को उठाया गया था ओवर इंडियाज कमिटमेंट आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑन एन आर्मी कैंप इन उरी, किलिंग 19 सोल्जर्स। उरी अटैक जो हुआ था सितंबर में 2016 में, उसमें 19 शहीद हुए थे, 19 आर्मी के जवान। तो उसी को लेकर इसका विवाद छिड़ा था, उसी को लेकर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ही बोला था कुछ कड़े शब्द। वो क्या लिखा है? सीनियर ऑफिशियल्स। अब उस अटैक के बाद जो सीनियर ऑफिशियल्स अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ टॉक्स अंटिल देयर वाज एन एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ टेरर। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम तब तक इस आपसी वार्तालाप नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान में एरर फ्री मतलब टेरर जो है, टेरर फ्री एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता। Prime Minister Narendra Modi, after Prime Minister Narendra Modi held a review meeting on the treaty to consider retaliatory message against Pakistan for the attack, saying blood and water cannot go together. इसी पर ही नरेंद्र मोदी जी ने बोला था ना कि blood and water cannot go together. Mr. Modi repeated some of these angry statements at public rallies where he said, मिस्टर मोदी ने फिर से दोहराया था कुछ ऐसे ही गुस्से वाले भावना भरे शब्दों को एट पब्लिक रैलीज वेयर ही सेड इंडिया वुड नॉट अलाउ इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। इंडिया, उन्होंने बोला था, ही सेड इंडिया वुड नॉट अलाउ, इंडिया एक बूंद पानी भी, यहां तक कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में टू गो वेस्ट इनटू पाकिस्तान में अलाउड नहीं करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था उरी अटैक के बाद। द एटमॉस्फेयर वाज आल्सो चार्ज्ड आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स। और जो ये एटमॉस्फेयर था ये थोड़ा सा और ज्यादा
चार्ज हो गया था, गहमी हो गई थी दोनों देशों के बीच में, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुए थे, हैड बीन कैरीड आउट अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से एक लाइन जाती है, उसी को बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड सब्सिक्वेंटली पुल्ड आउट फ्रॉम द सार्क समिट। और इसी में ही इसी दौरान जो है इंडिया ने सार्क की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया, और इसके कारण से सार्क की बैठक भी नहीं हुई। In the event, the government has chosen wisely, or with some encouragement from the World Bank and persistence। लेकिन इसी दौरान जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के कहने के कारण, समझाने के कारण और पाकिस्तान की बार बार विनती के कारण गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट मान गई है, और टू स्टेप बैक फ्रॉम द मच ऑफ रेटोरिक, बदले की भावना से स्टेप बैक हो गई, क्योंकि बदले की भावना तो ले ही जा चुकी थी कि अब हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं फॉलो करेंगे और पानी हम नहीं जाने देंगे। तो इसी को अब नरेंद्र मोदी जी ने अब कहा है चलिए ठीक है, हम फिर से मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। किसके कहने पर? वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के लगातार रिक्वेस्ट करने पर। एंड अलाउ IWT कमिश्नर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू मीट, और उन्होंने इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी के जो कमिश्नर्स हैं फ्रॉम बोथ कंट्रीज, उनको मीट करने के लिए अलाउ कर दिया है। द डिसीजन फॉलोज सेवरल अदर मूव्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द पास्ट फ्यू वीक्स, इंडिकेटिंग अ सॉफ्टनिंग ऑफ पोजीशंस ऑन सम अदर इश्यूज एज वेल। जो इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे ऐसे मूव्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं, जिससे ये तो पता चलता है, ये तो पता चल रहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ सॉफ्टनेस आ रही है, सॉफ्टनिंग ऑफ पोजीशंस कुछ आ रही है, फ्रॉम अ मार्क्ड रिडक्शन इन LOC फायरिंग। अभी देखा जा रहा है कि LOC जो है वहां पर रिडक्शन फायरिंग में कमी देखी जा रही है। अभी इससे पहले बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, लेकिन उसके बाद से LOC जो है वहां पर फायरिंग कम हो रहा है। द रेगुलर एनुअल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर लिस्ट, अब वो लोग एक दूसरे से न्यूक्लियर लिस्ट जो है वो रेगुलर एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड रिलीज ऑफ प्रिजनर्स बाय बोथ कंट्रीज, और दोनों कंट्रीज के जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जा रहा है। कई बार गलती से हमारे इंडिया के पाकिस्तान में चले जाते हैं, पाकिस्तान के इंडिया में जाते हैं, तो उस पर भी काफी सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है। दोनों देश जो है आपस में बात करके उनको छोड़ रहे हैं। एंड इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्सेंसस टू इलेक्ट द पाकिस्तानी नॉमिनी, और इंडिया इस बात से भी सहमत हो गई कि जो सार्क जो है, सार्क की जो सेक्रेटरी है वो पाकिस्तानी ही है। इस बात से भी इंडिया ने कोई भी अगेंस्ट में इंडिया नहीं गई। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन थोड़े बहुत सुधरे हैं। अब हालांकि ये सुधरने वाले तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सॉफ्टनेस कहा जा सकता है इस आधार पर कि थोड़े बहुत सुधर रहे हैं। इट वुड बी प्रीमेच्योर टू एक्सपेक्ट that any of these events, some of which are routine, consolidate a through in relations between the two countries। अब ये कहना भी एकदम गलत ही होगा, एक्सपेक्ट करना कि इन दोनों कंट्रियों के बीच का जो समझौता है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हमेशा से होता है। However, they reaffirm the high stakes that are woven into India-Pakistan's relations, and they need to keep certain issues such as water sharing above the politics of the moment। और इसी पे कहा जा रहा है कि however, फिर भी द रीएफर्म द हाई स्टेक्स दैट आर वोवन इनटू इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसको फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है, एंड नीड टू कीप। और ये जो वाटर शेयरिंग का इश्यू है, इसको पॉलिटिक्स से ऊपर लेकर हमें चलने की जरूरत है, ऐसा द हिंदू के एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है वो कहते हैं। हालांकि ये सही बात भी है कि पानी अब बदला लेने से किसी का भी आज तक फायदा नहीं हुआ है, तो पानी रोक कर हम बदला लें और पॉलिटिक्स करें तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इससे हमारे इंडिया की जो छवि है वो बदनाम होगी। तो इस तरह से आज का ये द हिंदू का एडिटोरियल था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।